अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अहम ऐलानात हो चुके हैं। पीटीआई की तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। रात गए एक अहम इजलास भी हुआ और उस इजलास में भी कुछ अहम फैसले किए गए। लेकिन इन फैसलों के बाद फिर हमने देखा कि आपस में दस्तों गिरेबां भी हुए, तो बड़ा कुछ हुआ आज भी। इसके ऊपर भी तफसीली बात करते हैं और इसी से जुड़ी चंद मजीद खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक जो तशवीशनाक इत्तलात मौसूल हो रही थी, मुसलसल सहाफ़ी खबरें दे रहे थे, उसके बाद सोशल मीडिया ने एक प्रेशर बनाया और उन्होंने पार्टी क़यादत के ऊपर ये प्रेशर डाला कि जनाब आप सिर्फ 27 सितंबर की कॉल का इंतज़ार ना करें, बल्कि उससे पहले ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत अगर तेज़ी से बिगड़ रही है तो इतना लंबा टाइम इंतज़ार नहीं किया जा सकता। जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जो है, उनका एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में दो अहम फैसले किए गए। पहली ये चीज़ तय की गई कि पीर वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया जाएगा और इसके अलावा मंगल वाले दिन, जो कि फैमिली से मुलाकात का दिन हुआ करता है, वकला से मुलाकात का दिन हुआ करता है, तो अडियाला के बाहर भी पार्लियामेंटेरियंस पहुंचेंगे और वो वहाँ पर भी एहतजाज करेंगे। याद रहे कि ये दोनों जो एहतजाज डिसाइड किए गए थे, ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए डिसाइड किए गए थे। इसमें आम वर्कर्स वगैरह को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। अब होता यह है कि जनाब, सुबह जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सलमान अकरम राजा पहुंचते हैं, चंद एक ही पार्लियामेंटेरियंस उनको वहाँ नज़र आए। जुनैद अकबर साहब नज़र आए या शफकत अयाज साहब मौजूद थे, कुछ और दीगर रहनुमा थे, अली मोहम्मद खान साहब थे या चंद और लोग थे, लेकिन कोई बड़ी तादाद में वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से सलमान अकरम राजा का पारा हाई हो गया। उनसे जब इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा अफसोसनाक है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो नहीं पहुँचे हैं एहतजाज के लिए। इमरान खान साहब की सेहत से बढ़कर और क्या मामला हो सकता है, और अफसोस की बात है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनको आज प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। और उन्होंने कहा कि अब वो खामोश नहीं रहेंगे और ये तमाशा ज़्यादा देर नहीं चलेगा। वो सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सब के नाम सामने लेकर आएंगे जो लोग उनसे ताउन नहीं करते, जो लोग एहतजाज में नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और काफ़ी एग्रेसिव टोन थी सलमान अकरम राजा साहब की। उसके बाद जब जुनैद अकबर साहब से इस बारे में बात हुई तो वो उनसे भी ज़्यादा गुस्से में नज़र आए। जुनैद अकबर साहब कहने लगे कि भाई ये क्या तरीका है कि रात को 12-1 बजे आप जो है मैसेज करके फ़ोन करके बता रहे हैं कि जी सुबह आपने एहतजाज के लिए आना है, आपको पार्टी नहीं अभी तक चलानी आ रही। इस तरह नहीं होता कि आप इधर मैसेज करें और उधर सब पहुंच जाएं। ज़ाहिर सी बात है, ये इस वक्त कोई पार्लियामेंट का सेशन भी नहीं चल रहा कि सारे कोई मेंबर्स जो हैं वो इधर ही मौजूद हों इस्लामाबाद में। दूर दराज इलाकों से लोगों ने पहुंचना होता है, उनको वक्त देंगे तो वो कोई तैयारी करेंगे और पहुंच सकेंगे। तो ये बड़ा अजीब है कि लोग 12 बजे रात को सो चुके हैं और आप उसके बाद मैसेज कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी हर कोई उस मैसेज के ऊपर पहुंच भी जाए टाइमली। तो ये कैसे मुमकिन है? तो बहरहाल उन्होंने इसके ऊपर अलग से गुस्सा किया और फिर मिशाल यूसुफजई साहिबा आई तो उन्होंने भी यही बात कही कि जी दूर दराज से लोगों ने आना होता है, तो ऐसे मुमकिन नहीं होता कि आप उनको 1 घंटे में कह दें कि जी फ़लाँ जगह पहुंच जाओ तो सब पहुंच जाएं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये तरीका नहीं है पार्टी चलाने का। अब जहाँ ये बात अपनी जगह एक अगर नॉर्मल रूटीन हो तो जाहिर है कि ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि जाहिर है किसी ने कहीं चित्राल से आना है तो किसी ने पिंडी से आना है तो किसी ने पंजाब से आना है तो किसी ने बलूचिस्तान से आना है, तो हर एक के लिए बहुत तेज़ी से जल्दी से शॉर्ट टाइम पर पहुंचना मुमकिन नहीं होता बाज़ुकात। लेकिन सवाल ये है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्हें पता भी नहीं चला इवन के 12 बजे के बाद आपके मैसेज आए। सवाल ये है कि जब एक बात तो सबको पता चल रही थी कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, दूसरा जब ये खबरें आ गई थी मीडिया में शाम को कि अब एक इजलास बुलाया जा चुका है और उसमें कुछ अहम फैसले हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इस चीज़ के लिए कंसर्न होते हैं कि भाई उसमें क्या फ़ैसला हुआ है, इजलास हो रहा है, उसमें क्या अब तय किया जाएगा। तो ज़ाहिर है आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जी जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हमें कोई फ़ोन करके बता देगा तो हम, तो आपको ख़ुद इस चीज़ की भी एक फ़िक्र होती है कि भाई हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर और क्या क़यादत जो है वो तय कर रही है, तो हम खुद उसके अंदर इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं। तो मुझे ये बात थोड़ी सी लगी इस हिसाब से कुछ डिफरेंट के भाई जब सारे मीडिया को हम सबको पता था रात 10-11 बजे कि जनाब ये बैठे हुए हैं और इन्होंने अब कोई फ़ैसला करना है, तो पार्लियामेंटेरियंस को भी इतनी ही तशवीश और फ़िक्र होनी चाहिए थी कि आखिर क्या फ़ैसला हो रहा है, पार्टी क़यादत का अहम इजलास हो रहा है। लेकिन एनीवेज़ ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज था, ये तो
तकरीबन फ्लॉप ही हो गया। अलबत्ता सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई साहब आपस में ज़रूर आमने सामने आ गए। मिशाल साहिबा की भी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो ये कहती नज़र आ रही हैं कि जनाब आज का एहतजाज पार्लियामेंटेरियंस का तो होना ही नहीं चाहिए था। ये एहतजाज तो लीगल जो टीम है और जो बार काउंसिल्स के मेंबर हैं उनका होना चाहिए था, क्योंकि आप हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, आप केस लगवाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, तो कम से कम आप जो आपके मेंबर्स हैं, वकला हैं, उनको बुलाएं। तो सलमान अकरम राजा साहब इतने पाए के वकील हैं, इतनी उनकी प्रेजेंस है बार काउंसिल में और सब चीज़ों में, तो उनको चाहिए था वकील इकट्ठे करती। तो मिशाल यूसुफजई साहिबा फिर उसमें मज़ीद बातें कर रही हैं कि जनाब आप हमारा मुंह मत खुलवाएं, हम चुप हैं तो हम चुप रहने दें, अगर हमने बताना शुरू कर दिया तो ये वो और मुंह नहीं दिखा सकेंगे वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा साहब की भी एक ऑडियो चल रही है जो कि सोशल मीडिया पर है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मिशाल यूसुफजई के लिए ये बात की है, लेकिन मंसूब यही किया जा रहा है कि वो मिशाल यूसुफजई साहिबा से मुखातिब हैं। और सलमान अकरम राजा उसमें गुस्सा कर रहे हैं कि बीबी तुम इल्ज़ाम लगाती रहती हो मुझ पर कि मैं साजिश कर रहा हूँ या मैंने कोई ऐसा नुकसान पहुँचाया है, तो सबूत दो, बताओ मुझे क्या साजिश की है मैंने। और वो बड़े गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि मेरा करियर बिल्कुल बेदाग है, मेरी ज़िंदगी खुली किताब है और कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता, और तुम लोग इतनी बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा देते हो कि जी मैंने साजिश की है, तो ये अब सब नहीं चलेगा वगैरह वगैरह। तो वो उसके ऊपर भी गुस्सा करते नज़र आ रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर हमें वही एक अफसोसनाक सूरत हाल नज़र आ रही है कि सिचुएशन उधर लीडर की सीरियस है, लेकिन जो पार्टी की आदत है वो आपस में दस्तों गिरेबां है, और ये सिलसिला कहीं रुकने कहीं थमने में नहीं आ रहा। तो ये मज़ीद डिविजन्स क्रिएट कर रहे हैं बजाय इसके कि आपस के इख्तलाफात को एक साइड पर रख दें फ़िलहाल, और सिर्फ इस बात पे फोकस कर लें कि भाई लीडर को कैसे एक्सेस किया जाए, लीडर की रिहाई कैसे हो, लीडर की सेहत के लिए क्या किया जाए। तो ये बड़ा अफसोसनाक है सब कुछ देखना। बहरहाल उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है वो ये कि सलमान अकरम राजा साहब ने, सुहेल आफरीदी ने और बाकी पीटीआई के कुछ लोगों ने केपी हाउस में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की बातें की गई हैं। इसमें जो सुहेल आफरीदी का खिताब था वो सबसे इम्पॉर्टेंट था। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि जनाब हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि कल यानी मंगल के रोज़ अडियाला के बाहर बड़ी तादाद में पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे होंगे, हम सब वहाँ जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और इस बात के ऊपर दबाव बढ़ाएंगे कि इमरान खान की कल ही उनकी बहनों में से, वकला में से मुलाकात किसी से कराई जाए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो सुहेल आफरीदी कहते हैं कि फिर हम जुमेरात वाले दिन भी सब जाएंगे। पहले तो वरना ये होता है ना कि जुमेरात को जिनके 4-5 के नाम होते हैं वो चले जाते हैं और फिर बेचारे फैक्ट्री नाके से वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम उस दिन फिर एहतजाज दोबारा करेंगे, और उस दिन भी अगर जिन लोगों के नाम हुए उनको नहीं मुलाकात करने दी गई तो फिर आप ये मत भूलें कि हम 27 सितंबर तक आराम से बैठेंगे। फिर हम उसी रात यानी जुमेरात की रात ही धरने देना शुरू कर देंगे और हर चौक डी चौक बनाएंगे। यानी उनका कहना था कि फिर हम जो एक अवामी या कारकुनान का जो एहतजाज है वो स्टार्ट कर देंगे। पहले जो एहतजाज हैं अभी तक जो इन्होंने प्लान किए हैं वो सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की हद तक हैं, जिसमें एमपीज़ जाएंगे, सेनेटर्स जाएं, एंड नेशनल असम्बलीज़ के लोग जाएं, तो इस तरह से। तो अब ये सुहेल आफरीदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, देखते हैं जी इसके ऊपर क्या उनको रिस्पॉन्स मिलता है। याद रहे कि सुहेल आफरीदी ने ये अनाउंसमेंट करते हुए एक ऑफ़र भी दी है हुकूमत को। उन्होंने कहा है कि अगर आपका ये कहना है, आपकी ये शर्त है कि बहनें बाहर आकर इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू ना करें, तो हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगी वो, लेकिन आप कल उनकी हर सूरत मुलाकात मुमकिन बनाएं। लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी मुलाकात नहीं करने देते तो फिर हम अपने प्रोटेस्ट का जो राइट है वो महफूज रखते हैं। तो ये सुहेल आफरीदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब बड़ी सिंपल सी वैसे बात है कि अगर वाकई मसला सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सुहेल के अलीमा खान साहिबा या कोई भी और बहन इमरान खान से अगर मिल के आएँ और वो बाहर आके कोई सियासी गुफ्तगू ना करें, अगर सिर्फ इतना ही मसला है तो ये तो बड़ा आसान है। इस मसले का हल तो आप सिंपल ये कर सकते थे कि जो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं आप उनको अंदर भेज दें, उनसे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना। उन्होंने आके कोई सियासी गुफ्तगू कभी की है, पहले जो 1-2 मरतबा उनको एक्सेस मिली है तो उन्होंने कभी आके कोई बाहर सियासी गुफ्तगू नहीं की, और वो इमरान खान साहब के भी ट्रस्टवर्दी हैं, वो फैमिली और बाकी लोगों के भी ट्रस्टवर्दी लोग हैं। तो इमरान खान की एटलीस्ट सेहत से मुतल्लिक जो एक इस वक्त फ़िज़ा बन गई है परेशानी की, वो तो उन मुआलिजीन के जाने से एड्रेस हो सकती है ना। तो आप उनको सिर्फ भेज दें ताकि कम से कम सेहत से मुतल्लिक जो अपडेट है
वो तो सामने आ सके। और उसमें जो आपका खदशा है कि जी सियासी गुफ्तगू, वैसे तो इमरान खान साहब को पूरा हक हासिल है कि वो अपनी कौम से बात करें, लेकिन चलें चूँकि अब वो कहते हैं ना शिकंजे में हैं आपके, तो फिर कुछ आप अपना ताकत चला रहे हैं, तो फिर कम से कम आप अपनी ही कही हुई बात का लिहाज करें ना। अब आपने ही ये बात कही है कि जी वो सियासी गुफ्तगू होती है इसलिए मुलाकातें बंद हैं, चलिए जी ठीक है, अब सेहत की बात है तो मालिश को भेज दें। माले जाकर जो है अगर उनको इमरान खान साहब को देख लेते हैं, इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट होती है, उनकी सेहत से मुतालिक अपडेट देते हैं, तो उससे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई हुकूमत को होनी चाहिए, और बाकी जो लोग हैं वो भी मुतमईन हो जाएंगे, और सबसे बढ़कर इमरान खान को भी तसल्ली होगी क्योंकि वो उनके पर्सनल फिजिशंस हैं, तो इमरान खान भी इस बात के ऊपर ट्रस्ट कर सकेंगे कि जो उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो ठीक तरीके से दिया जा रहा है। तो ये बहुत आसान सोल्यूशन है, लेकिन क्या ही करें जब नीयत अगर ये हो कि आपने तंग करना है और जानबूझकर मसाइब को इन्फ्लिक्ट किया जा रहा है, जानबूझ के इमरान खान को परेशान किया जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, तो फिर जब मकसद ही ये हो तो फिर इसका हल कोई कैसे निकाले। वरना किसी की अगर नीयत हो कि इस मसले का हल निकालना है तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जी किससे मुलाकात कराएं और किन हालात में कराएं और कैसी कंडीशंस में कराएं। एनीवेज सुहेल आफरीदी ने तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऑफ़र भी की है, ऐलान भी कर दिया है। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा साहब भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने भी बड़ी तशवीश का इजहार किया कि इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब होने की जो ख़बरें हैं वो बड़ी हमारे लिए तशवीशनाक हैं और बिल्कुल इसको कबूल नहीं किया जा सकता कि इस तरह उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए। अली मोहम्मद ख़ान साहब भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और अनलाइकली अली मोहम्मद ख़ान साहब भी बड़ा दबंग बोले और उन्होंने कहा कि सिर्फ नमाज पढ़ने से और कुरान पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता, आपको इस्लाम पर अमल भी करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप लोगों के ऊपर इस तरह से जुल्म करें। तो अली मोहम्मद ख़ान साहब भी बड़ा स्ट्रेट अवे बोले हैं और उसके साथ साथ सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि हम तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को साथ लेकर चलें और एक आइन और कानून के अंदर अपना प्रोटेस्ट करें, लेकिन याद रखिए कि जो गुस्सा मैं नौजवानों की आंखों में देख रहा हूँ, जो बगावत मैं उनकी आंखों में देख रहा हूँ, आप ये कॉकरोच वॉकरोच भूल जाएंगे सब, वो किसी से फिर संभाले नहीं जाएंगे। तो ये बात याद रखिए कि इस चीज़ को आप उस नहज तक ना लेके जाएं जहाँ पे मुल्क व कौम का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो जाए। तो सुहेल आफरीदी साहब ने भी यहाँ पे सबको ख़बरदार ज़रूर कर दिया है। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब ने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। अच्छा, एक तो उनकी मुलाकातें हुई हैं सहाफ़ियों के साथ और दूसरा उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ भी रिकॉर्ड कराए हैं, एक हामिद मीर साहब को कैपिटल टॉक के लिए, दूसरा वसीम बदामी साहब को ARY के लिए। अब मज़े की बात यह है कि ये इंटरव्यूज़ तो कल हो गए थे, लेकिन अभी तक इस बारे में ये ख़बर नहीं थी कि ये इंटरव्यूज़ चलेंगे भी या नहीं चलेंगे, ऑन एयर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। और उसके बाद आज सुबह हमने देखा कि हामिद मीर साहब ने सुहेल आफरीदी साहब की जो ये सारी गुफ्तगू उनके साथ रिकॉर्ड हुई, उसमें से एक हिस्सा, एक क्लिप जो था वो ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ था, जिससे तासुर ये जा रहा था कि अगर हामिद मीर साहब इस इंटरव्यू का कुछ हिस्सा ट्वीट कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि शायद ये इंटरव्यू नहीं चलेगा और उन्हें शायद मना कर दिया गया है। तो अभी इसके ऊपर तशवीश चल ही रही थी कि जियो न्यूज़ की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई कि 8 बजे पीर की शब 8 बजे सुहेल आफरीदी साहब का ये इंटरव्यू जो है, रिकॉर्डेड इंटरव्यू, ये नशर किया जाएगा। तो अब ये तो पता चल गया कि एटलीस्ट इतनी हिम्मत तो कर ली गई है कि चलो जी इंटरव्यू जो है वो चला दिया जाएगा। लेकिन मुझे इस बात का शक है कि शायद पूरे का पूरा एज इट इज़ इंटरव्यू ना चलाया जाए, मुमकिन है कि उसको कुछ एडिट कर दिया गया हो, कुछ चीज़ें ना ऑन एयर जाने दी जाएं जो सुहेल आफरीदी साहब ने कहा। ये मेरा ख्याल है क्योंकि मुझे नहीं पता उन्होंने कोई ऐसी बात की है इंटरव्यू में जो काटनी चाहिए या कट जाएगी, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि एक पूरे यानी सोच समझ के हर चीज़ को देख के ही इस इंटरव्यू को ऑन एयर करने की इजाज़त मिली होगी। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बाकी रहनुमाओं ने भी गुफ्तगू की है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 मिनट के लिए भी किसी टीवी चैनल पर नहीं चलाई गई, कहीं पे उसको लाइव कट नहीं किया गया। तो ये हमारे टीवी चैनल्स का हाल है कि एक सूबे का वज़ीर आला है, एक पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है उसका सेक्रेटरी जनरल है, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन कोई टीवी चैनल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर के लिए भी लाइव दिखाने की जुर्रत नहीं कर रहा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कैसी मीडिया कवरेज इनको मिलती है। वैसे आप देखें तो सारा दिन मीडिया चैनल्स और सहाफ़ी हजरात
सुहेल आफरीदी से लेके सलमान अकरम राजा से लेके बैरिस्टर गौहर से लेके इमरान खान साहब की बहनों तक हर एक पे आपको तनकीद करते नज़र आते हैं। हर एक की लड़ाइयों के ऊपर भरपूर प्रोग्राम हो रहे होते हैं। उनको ये करना चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए, ये गद्दार हैं, ये हैं, ये वो हैं, इन सब मामलात के ऊपर डिस्कशन करते हैं, प्रोग्राम्स चलते हैं और मुखालिफ सियासतदानों के स्टेटमेंट्स उनके खिलाफ चलाते हैं। लेकिन जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे हैं, वो चलाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तो भाई अगर इतनी हिम्मत है तो फिर उनका भी तो चला के दिखाएं ना। अच्छा, फिर अब उम्मीद की जा सकती है कि अगर हामिद मीर साहब का प्रोग्राम चल गया, ऑन एयर हो गया, तो इसका मतलब है वसीम बदामी साहब का भी ऑन एयर हो जाना चाहिए। तो लेट्स सी, अगर ये दोनों प्रोग्राम्स ऑन एयर होते हैं तो एक रास्ता खुलेगा कि कम अज़ कम सुहेल आफरीदी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑन एयर होना शुरू होंगे। बहरहाल ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे जो इमरान खान जो सुहेल आफरीदी साहब ने हामिद मीर साहब के बारे प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की शहबाज गिल के बारे में, उसका भी एक क्लिप बड़ा वायरल है क्योंकि इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। तो शहबाज गिल साहब ने यह भी कहा कि सुहेल आफरीदी ने ये डेट जो है किसी ख़ास मुलाकात के बाद दी है और शहबाज गिल साहब का इशारा ये था कि जी कोर कमांडर से उनकी मुलाकात हुई है, पेशावर कोर कमांडर से, और उसके बाद उन्होंने ये उनकी इजाज़त से 27 सितंबर की डेट दी है। इसके ऊपर सवाल जब हामिद मीर साहब ने किया तो फिर सुहेल आफरीदी साहब ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि काश शहबाज गिल साहब मुझसे डायरेक्टली पूछ लेते, मैं उनको मुतमईन कर देता। अगर वो मेरे से पूछ के मुतमईन ना होते तो फिर भले वो पब्लिकली ये बात कर देते, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि इस वाकई इस इल्ज़ाम में कोई हकीकत है या नहीं। तो सुहेल आफरीदी कहते हैं कि उन्हें किसी ने मिसगाइड शायद किया हो, मैं तो यही समझ सकता हूँ। वरना अगर आप जिन डेट्स की वो बात कर रहे हैं, मैं तो केपी हाउस में था और मैं फ़लाँ जो प्रोग्राम है उसके ऊपर मीटिंग्स कर रहा था, उसकी रिकॉर्डेड चीज़ें मौजूद हैं, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। तो वो कहते हैं कि ये तो जो वो टाइम बता रहे हैं वो टाइम है भी नहीं। उस टाइम पे तो मैं ना पेशावर में था, ना ही मैं किसी मीटिंग में था, मैं तो इधर बैठा हुआ था। तो ये उनकी तरफ से जवाब आया। मैं समझती हूँ कि वाकई शहबाज गिल साहब बजाय इसके कि वो सिर्फ एक जो उनकी सोर्स उनको खबरें दें, उसके ऊपर बेहतर है कि पार्टी से भी एक राय ले लिया करें, क्योंकि मुजम्मिल असलम साहब भी दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब को एक चैलेंज कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि शहबाज गिल साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हमने सरप्लस बजट भी दिया और जो हमने उसमें हमसे जो मुतालबा किया जा रहा था कि आप 175 अरब रुपए जो है वो वफाक को दें, तो शहबाज गिल साहब ने कहा कि जी वो इन्होंने अदा कर दिए हैं। तो मुजम्मिल असलम साहब कह रहे हैं कि अब आप विद प्रूफ एविडेंस के साथ ये साबित करें कि हमने वो रकम अदा की है। हमने ना तो सरप्लस बजट दिया, ना हमने वो रकम वफाक को दी है, लेकिन आप जो है वो गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये मुजम्मिल असलम साहब कह रहे हैं। तो इस वक्त शहबाज गिल साहब मुख्तलिफ महाज़ों पर ऐसा लग रहा है कि मुख्तलिफ लोग आपस में जो है वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं। शहबाज गिल और शफ़ी जान का मामला हुआ, फिर सुहेल आफरीदी साहब के ये डेट देने के ऊपर शहबाज गिल की बात हुई, उस पर सुहेल आफरीदी साहब ने जवाब दिया है। अब जो है वो मुजम्मिल असलम साहब बजट के इशू पे उन्हें जवाब दे रहे हैं। तो काफ़ी, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, कड़मस वजह होया है, तो वो वाली सूरत हाल है कि आपस में सब दस्तों गिरेबां हो रहे हैं। शहबाज गिल साहब बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं और उनमें बड़ा टैलेंट है कि वो लोगों को अपनी बात में कन्विंस कर सकते हैं। पार्टी के वो मेंबर हैं और ये बात सुहेल आफरीदी ने कल सहाफ़ियों से मुलाकात में भी कही कि वो बिल्कुल हमारी पार्टी के मेंबर भी हैं और सीनियर हैं और हम तो चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिल के चलें। और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो उन्होंने कहा कि मैंने सबको मना कर दिया है कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो है वो कोई बयानबाजी इस तरह की ना की जाए। शफ़ी जान को भी कहा है और बाकी लोगों को भी कहा है और उन्होंने अपनी तवक्को ये ज़ाहिर की कि मैंने ये कोशिश करनी है आइंदा आने वाले दिनों में कि कोई इख्तलाफात ना, और जो लोग नाराज़ भी हैं या कोई भी बातें इस तरह की हैं पार्टी के आपस में डिफरेंसेस की, उनको हम साथ लेकर चलें। इवन उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहिबा को भी हम ऑन बोर्ड ले लेंगे, उनको हम मना लेंगे, वो हमारे साथ ही होंगी। अली अमीन गंडापुर के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ कंटेनर पर होंगे। तो उनका ये अब मौक़िफ़ है कि हम एक ग्रेटर कॉज के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उस ग्रेटर कॉज के लिए हमें यूनिटी की ज़रूरत है और उसके लिए अगर हमें भी झुक के किसी के साथ मिल के चलना पड़ा, साथ मिलाना पड़ा, तो वह हम करेंगे, लेकिन हमने इसको कामयाब बनाना है। और उसके बाद जो है वो क्या उसे कहते हैं, ये जो सिलसिला है गुफ्तगू का, ये अब ज़ाहिर है अभी चलता रहेगा जब तक सहाफ़ियों से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन इस सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पार्लियामेंटेरियंस के एहतजाज से एक तो हुकूमत पे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, दूसरा पार्लियामेंटेरियंस उस तरह से पूरे के पूरे तादाद में आते भी नहीं हैं। अब किसी की तो चलिए कोई जेन्युइन इश्यूज़ हो सकते हैं, मसले हो सकते हैं,
लेकिन क्या सब ही प्रॉब्लम्स का शिकार हैं? तो प्रॉब्लम का शिकार तो पाकिस्तान में हर शख्स है भाई, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इमरान खान के नाम पर आपने वोट लिए हैं, आप उनके नाम पर मेंबर्स बने हैं, तो ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ये आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। और अदरवाइज़ भी आपकी ज़ाहिर है कि अगर आपकी कमिटमेंट है या आपकी कोई आइडियोलॉजी अगर बाकी है तो आपके ऊपर ये बाइंडिंग है कि आप उसमें अपनी कमिटमेंट शो भी करें और नज़र भी आए। और आगे जो अब एहतजाज वगैरह हो उसमें कम से कम और कुछ नहीं तो ये तो करें कि आपस के डिफरेंसेस नज़र ना आए, ये तो लगे कि हाँ भाई आप लोग कम से कम यूनाइटेड हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात ना लगाएं, मिल के एक कॉज के लिए तैयारी कर लें। बहरहाल लेट्स सी कि इसके ऊपर अभी ये तो सब चलेगा मामला, तो नित नई चीज़ें सामने आती जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ मुनीफ फारूक साहब ने भी अपने एक व्लॉग में इस बात का एक दफ़ा फिर इशारा दे दिया है कि अगर सुहेल आफरीदी साहब इसी तरह आगे बढ़ते रहे और इस मामले पर सीरियस कदम उठाया उन्होंने और वाकई वो लोगों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ आए, धावा बोल दिया, तो फिर उनके लिए भी तैयारी पूरी पक्की कर ली गई है। और उन्होंने कहा है कि ये मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ। तो ये तो एक एक्सपेक्टेड बात है। मेरा ख्याल है मौजूदा हालात में अगर देखा जाए तो अगर सुहेल आफरीदी साहब को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़े कि वो नाअहल हो जाएं या उनकी हुकूमत गिरा दी जाए या कोई इस तरह का एक्ट ये लोग करते हैं कि उन्हें जाके गिरफ्तार कर लिया, कुछ किया, तो उसका फ़ायदा सुहेल आफरीदी को ही होगा। क्योंकि सुहेल आफरीदी तो पहले ही इस मुश्किल में हैं कि वो कैसे अपनी वफ़ादारी साबित करें या किस तरीके से लोगों को ये यकीन दिलाएं कि वो बड़ी ऑनेस्टी के साथ ये लॉन्ग मार्च को लेके आगे चलना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनका काम आसान हो जाएगा अगर इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो लोगों को सच में यकीन आ जाएगा कि इसका मतलब है जेन्युइनली सुहेल आफरीदी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था, इसी वजह से उसको हटाया गया मंजर से। तो इसका तो उन्हें वैसे फ़ायदा ही होगा। लेकिन क्या इसकी नौबत आएगी? इसको आगे ज़ाहिर है हालात ही अनफोल्ड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।